अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 5.17। अगर प्रॉब्लम समझ आए तो यस अंडरस्टैंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। A large parallel plate capacitor with a uniform surface charge sigma is on the upper plate and minus sigma on the lower is moving with a constant speed v as shown in figure 5.43। अब हमें ये देखें, ये एक लार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसकी अपर प्लेट ये है, उसकी लोअर प्लेट है ये। उस पे अपर पे प्लस सिग्मा है चार्ज और लोअर पे माइनस सिग्मा, और वो विद वेलोसिटी v एक ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड आल्सो अबव एंड बिलो देम। अब इन प्लेट्स के दरमियान और इनके अपर और लोअर पार्ट में क्या है, हमने फील्ड फाइंड आउट करना है। तो पार्ट ए पहले, सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको ना मैं ये देखें, उसकी एक ही सामने वाला फेस देख लेते हैं, ठीक है। और उसकी एंगल्स, ये डायरेक्शंस भी मैंने यहाँ पे शो कर दी है। तो ये ठीक है, उसका सामने वाला फेस है और ये टुवर्ड्स दी वाई कैप डायरेक्शन में क्या है, मूव कर रहे हैं। तो अब यहाँ से सबसे पहले हमने फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये जो मैंने निशान लगाए हुए हैं, ये ऐसे नहीं लगाए हुए, ये उसकी फील्ड को शो कर रहे हैं। अब हम ड्यू टू दिस प्लेट वन फील्ड देख लेते हैं, ठीक है। अब हम ड्यू टू फील्ड वन देखना है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास वो ट्रैवल कर रही हैं विद वेलोसिटी के साथ, उस तरफ क्या है, अपना थंब रखना है। उस तरफ अपना थंब रखें। अगर हम बिटवीन दी प्लेट्स, यानी यहाँ पे जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, इस तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस तरफ अपनी उंगलियां रखें और इस तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ वी अपने थंब को रखें। अपनी उंगलियों, राइट साइड की उंगलियों को कर्ल करेंगे तो वो इन टू द पेज आएंगी। तो इस जगह पे दिस प्लेट वन की वजह से डायरेक्शन क्या है, वो इन टू दी पेज है, जिसको मैंने क्रॉस के साथ शो किया है और उसके साथ 111 मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब इसी तरह इसके अपर साइड पे देख लेते हैं। अब अपनी उंगलियां क्या है, हम जो पॉइंट ले रहे हैं जिस पे हम फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, हमने उस तरफ अपनी उंगलियों को रखना होता है। अब हम अपर साइड पे अपनी उंगलियों को रखेंगे और अपने अंगूठे की डायरेक्शन को उस सिमत में रखेंगे जिस सिमत में ये वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, जिस सिमत में DL हमारे पास होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे, तो कर्ल करने के साथ इस प्लेट वन की वजह से क्या है, डायरेक्शन हमारे पास वो आउट ऑफ द पेज आएगी, ठीक है। अब ये हमने डायरेक्शन इसकी लिख ली है। अब यहाँ पे इसकी फील्ड इसके साथ साथ हमने लिख लिया। अब प्लेट टू की वजह से, ठीक है, अब प्लेट टू के साथ इसका फील्ड क्या आएगा, ये देखें। ये इन टू दी पेज है, मैंने 111 लिखा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पॉइंट पी लें, ठीक है, पॉइंट पी यहाँ पे लेंगे, तो पॉइंट पी यहाँ पे लेने से हम प्लेट वन की वजह से अभी फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। अपने अंगूठे को वी की जानिब रखेंगे, अपनी उंगलियों को इस पॉइंट पी की जानिब रखेंगे। जब कर्ल करेंगे तो वो इन टू दी पेज आएगी। तो इस प्लेट की बैरोनी साइड पे भी हमारे पास जो फील्ड है वो इन टू दी पेज है ड्यू टू प्लेट वन। अब प्लेट टू की वजह से हम देख लेते हैं। अब प्लेट टू की वजह से भी हमने सेम वही प्रोसेस करना है। जब सेम वही प्रोसेस करेंगे, अब यहाँ पे यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये ख्याल रखना है कि इस पे जो चार्ज है माइनस सिग्मा, जो हम फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, वो इस माइनस प्लेट की वजह से उसकी डायरेक्शन उलट सिमत में होगी, ठीक है। जब हम हमारा कर्ल यानी इन टू द पेज होगा, तो लेकिन डायरेक्शन उसकी आउट ऑफ द पेज होगी। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं, इसके प्लेट टू के बाहर वाली साइड पे जहाँ पे मैंने ये कर्सर रखा हुआ है, ठीक है, अपने थंब को वी की साइड पे रखा है और यहाँ पे पॉइंट पी लिया है जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। अब अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे तो वो इन टू द पेज आएंगी, लेकिन ड्यू टू दिस नेगेटिव प्लेट, वो उनकी डायरेक्शन क्या है, इन टू द पेज के उलट साइड, मतलब आउट ऑफ द पेज आएगी, जिसको मैंने डॉट के साथ शो कर दिया, डॉट 2 2 2 2।
अब ये बाहर है, अब इसके अंदर वाली साइड पे क्या है, जब हम कर्ल करेंगे तो वो आएगी आउट ऑफ द पेज, लेकिन इस माइनस साइन की वजह से वो क्या है, इन टू द पेज बन जाएगी, जिसकी वजह से मैंने x222 शो किया हुआ है। इसी सेम कंसेप्ट के हिसाब से इस प्लेट 1 के ऊपर वाली साइड, ठीक है, इन प्लेट्स के बाहर की साइड पे भी ये इन टू द पेज बनेगी ड्यू टू प्लेट 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्लेट्स के अंदर हमने फील्ड फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे देखें, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू प्लेट 1 भी इनटू द पेज है और ड्यू टू प्लेट 2 भी इनटू द पेज है हमारे पास डायरेक्शन, ठीक है। अब डायरेक्शन इनटू द पेज है तो ये फील्ड आपस में क्या है, ऐड अप हो जाएंगे। और जो अब इन प्लेट्स के बाहर देख लेते हैं, एक है इनटू द पेज, एक आउट ऑफ द पेज, तो ये फील्ड आपस में एक दूसरे को क्या है, कैंसिल कर देंगे। और इन प्लेट्स के बाहर जो फील्ड है वो क्या है, ज़ीरो बन जाएगी दोनों साइड पे। तो अब हमने इस अंदर वाले फील्ड को कैलकुलेट करना है कि ये कितना है। एग्जाम्पल 8 हमारे पास थी, उसमें हमने कैपेसिटर को सॉल्व किया था, ठीक है। वहाँ पे जी डायरेक्शन थी जिसमें वो उसकी मूवमेंट हो रही थी, यहाँ पे है वाई इन डायरेक्शन में। तो हमने वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट के बाय 2 इंटू जी कैप, हेयर इज वाई कैप, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने उसका मैग्नेटिक फील्ड फॉर टॉप प्लेट एंड फॉर बिलो प्लेट मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, ठीक है। ये माइनस और माइनस के साथ कैंसिल होकर अगेन वही सेम आ जाएगा फील्ड। आप एग्जांपल 8 को देख सकते हैं, ठीक है। अब बिटवीन द प्लेट्स क्या है, इस फील्ड ने ऐड अप होना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे ये देखें, दोनों इन टू द पेज हैं तो दोनों आपस में क्या है, ऐड हो जाएंगे। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट के बाय 2 प्लस म्यू नॉट के बाय 2। अब ये ऐड अप हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास ऐड अप हो गया तो म्यू नॉट के, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इन टू द पेज है। तो अब बिटवीन द प्लेट्स बी इज इक्वल टू म्यू नॉट के इन टू द पेज, ये क्रॉस जो है इन टू द पेज को शो कर रहा है। अब हमने क्या है, ये इसकी फाइंड कर ली थी। अब यहाँ पे जो k है, हेयर k इज इक्वल टू सिग्मा वी, ये हमने प्रॉब्लम 6 था या 5 था उसमें फाइंड किया था कि k इज इक्वल टू सिग्मा वी कैसे आता है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से b इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा वी, ये इनटू द पेज डायरेक्शन आ गई। अब हमने इस ए पार्ट में एक तो ये बताना था बिटवीन द प्लेट्स एंड आल्सो अबव एंड बिलो। अबव और बिलो के लिए फील्ड ज़ीरो है, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि वहाँ पे शो करवा दिया है कि वो आपस में उलट डायरेक्शन में फील्ड होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वो ज़ीरो बन जाएगी। अब इसके बी पार्ट में फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द अपर प्लेट इंक्लूडिंग इट्स डायरेक्शन। अब अपर प्लेट पे क्या है, उसकी लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमने फाइंड करना है। अब हमें पता है कि लॉरेंट फोर्स लॉ हमें क्या कहता है कि F इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ K क्रॉस B डी ए, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम ये जो B है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अभी हमने फाइंड किया है, तो उस पे क्या है, इंटीग्रल इवेल्युएट नहीं होगा। और K इज इक्वल टू सिग्मा V, वो भी यूनिफॉर्म है, तो इंटीग्रल क्या है, सिर्फ डी ए पे आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं F ओवर इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल टू K क्रॉस B, ठीक है। अब F इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इसको स्मॉल f से शो कर दिया है क्योंकि ये ठीक है, जो हमने फाइंड करना था मैग्नेटिक फोर्स तो वो हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो K इज इक्वल टू सिग्मा V हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स सिग्मा V क्रॉस B, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स आ गई, वेयर B इज फील्ड ऑफ लोअर प्लेट विच एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द अपर प्लेट, ठीक है। यहाँ पे B क्या है, हम अपर प्लेट के लिए फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अपर प्लेट पे फोर्स कौन सी प्लेट लगाएगी, लोअर प्लेट, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोअर प्लेट का लेंगे, ठीक है। तो लोअर प्लेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट के बाय 2, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट सिग्मा V बाय 2, ठीक है। K की वैल्यू हमने पुट कर दी है सिंपल। सो एफ एम इज इक्वल टू सिग्मा V क्रॉस म्यू नॉट सिग्मा V ओवर 2, यहाँ पे म्यू नॉट सिग्मा स्केयर V स्केयर बाय 2,
और ये क्या है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अपवर्ड में कैसे है, v क्रॉस b, हमने इसको देखना है। v हमारे पास क्या है, टूवर्ड्स, यहाँ पे देखें ये है टूवर्ड्स दी राइट साइड। ठीक है, टुवर्ड्स द राइट साइड है। और जो फील्ड है हमारे पास वो किस साइड में है, वो है इनटू द पेज। तो अपनी उंगलियों को क्या है, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर हमने क्या है, रोटेट करना है। जब हम अपनी उंगलियों को ठीक है, अपने हाथ को सीधा वाई डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को रखें और उनको कर्ल करें इनटू द पेज, तो जो डायरेक्शन ऑफ इरेक्ट थंब है वो अपवर्ड होगी। तो यहाँ से फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन आई है। अब सी पार्ट में क्या है, बी पार्ट हमने फाइंड कर लिया। अब सी पार्ट है, एट व्हाट स्पीड वी वुड द मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स तो हमने फाइंड कर ली है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करनी है और कंडीशन दी गई है, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इक्वल हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लोअर प्लेट इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने थर्ड चैप्टर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपेसिटर चार्ज प्लेट, ठीक, कैपेसिटर की प्लेट से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था जो क्या आया था, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन। मेरे ख्याल से एग्जांपल 3.6 थी, आप देख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन अपर प्लेट इज F इज इक्वल टू क्यू ई, हमारे पास फार्मूला होता है। तो Q यहाँ पे प्लेट पे चार्ज क्या है हमारे पास, सिग्मा, तो सिग्मा डॉट सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। एफ ई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है कि हमने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वल करके यहाँ से हमने वी फाइंड करना है। तो यहाँ पे एफ एम की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है बी पार्ट में, वो पुट कर देंगे इज इक्वल टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की। जब यहाँ से सिग्मा स्क्वायर के साथ सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये म्यू नॉट वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आ जाएगा। यहाँ से वी इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जब हम इनकी म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है कि 4 पाई ज़रब 10 की पावर माइनस 7 है और एप्सिलॉन नॉट की 8.85 ज़रब 10 की पावर माइनस 12 है। जब ये यहाँ पे पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे तो वो 3 ज़रब 10 की पावर 8 आएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। ठीक है, तो विच लीड्स टू स्पीड ऑफ लाइट एज इन प्रॉब्लम 5.13। तो प्रॉब्लम 13 में भी हमने देखा था कि जो हमारे पास v का रिलेशन है वो हमारे पास अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट था, और इस पार्ट में भी हमारे पास क्या है, अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट है, वी द मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस। अब यहाँ पे हमें कोई पूछा नहीं गया कि वेलोसिटी सी के इक्वल है, उसके बारे में कोई कमेंट्स करें, तो इसके बारे में बस हमने जस्ट वी फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया है। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।